अगर सच में आज कोई भगवान होता जैसा कि आदमी मानता है, सच में होता तो 800 साल ये भारत मुगलों के गुलाम नहीं होता। जिस देश में राम हो, जिस देश में कृष्ण हो, जिस देश में शिव हो, विष्णु हो, हनुमान हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, पार्वती हो, 33 कोटि देवता हो, वो देश 800 साल मुसलमानों के चंगुल में रहा। क्या ये भगवान के होते हुए संभव है? और वो लोग क्या किया? मंदिर तोड़ते रहा। छोटे छोटे मंदिर तो हजारों तोड़ा, 30-35 हजार मंदिर तोड़ा, सबसे खास राम मंदिर तोड़ दिया। अगर राम जी सच में होते तो राम जी क्या अपना मंदिर तोड़ने देते? और किसी मुगल में इतना ताकत था कि वो राम जी का मंदिर तोड़ देता? कृष्ण जी का मंदिर आप जाके देखिए, जन्मभूमि, बड़ा दुख होता है। मैं पहली बार गया, बड़ी पीड़ा हुई। इतने महान भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, इस भारत के सर्वोपरि सिरमौर में माने जाते हैं। 3 स्थल है भारत में जो बहुत ज्यादा गिनती में आता है: काशी, बनारस, अयोध्या और मथुरा। शिव जी की नगरी काशी और कबीर साहब की भी नगरी काशी, और राम जी की भूमि अयोध्या और कृष्ण जी की भूमि मथुरा। मुसलमानों ने तीनों जगह पर अटैक किया कि नहीं? काशी में भी विश्वनाथ मंदिर के पास वो ज्ञानवापी में मस्जिद बनाया, वहां भी डिस्टर्ब किया। अयोध्या में राम मंदिर ढाह करके वहां बाबरी मस्जिद बनाया। और कृष्ण जन्मभूमि, जो कि मैं अभी भी देख के आया, बड़ा पीड़ा हुआ। जहां बोलते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, बस ये समझिए कि मस्जिद के अंदर उनका जन्म अभी दिखाया जा रहा है कि उस जगह को ढक करके मुगलों ने वहां मस्जिद बनाया। तो जब वहां देखने के लिए आप जो गए होंगे, आप देखिएगा कि दीवार एक ही है और उस दीवार में हल्का सा अंदर धंसा हुआ है, उसी को जन्मभूमि माना गया है कि वहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और पूरा बिल्डिंग बाहर ऊपर मस्जिद बना हुआ, अंदर इधर मंदिर है, और उसी में अंदर घुस करके जाएंगे तो वहां जन्मभूमि है और उसी के ऊपर मस्जिद है। उधर पूरा कर्फ्यू लगा रहता है। कैसे हिम्मत कर लिया भगवान कृष्ण के होते? जो भगवान कृष्ण बचपन में ही न जाने कितने असुरों को परलोक भेज दिए थे। बचपन में ही कंस को पटक पटक के मार दिए, पूतना का वध बचपन में ही कर दिए, कागासुर को मार दिए, सबको मार दिए। वो भगवान कृष्ण के जब जन्मभूमि को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाया जा रहा था, तब वो क्यों नहीं रोके? राम जी क्यों नहीं रोके? शिव जी क्यों नहीं रोके? अफगानिस्तान में मंदिर तोड़ा गया दुर्गा माता का, दुर्गा माता क्यों नहीं रोकी? वहां आज एक भी हिंदू नहीं। तो कहने का मतलब ये है, साहब कहते हैं कि आदमी चमत्कार में पड़ता है। भगवान है, साहब ये नहीं कहते भगवान नहीं, पर साहब कहते हैं तुम जिस रूप में मानते हो वैसा कोई भगवान नहीं। आदमी कहता है कि भगवान क्या है? भगवान का मतलब है कि भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आदमी ऐसा मानता है कि राम जी ने पूरी दुनिया बनाई, या विष्णु जी ने, या शिव जी ने। आप शिव पुराण पढ़िए तो उसमें रहेगा शिव जी ने बनाई। आप विष्णु पुराण पढ़िए तो पूरी सृष्टि विष्णु जी ने बनाई। आप दुर्गा पाठ पढ़िए तो पूरी सृष्टि दुर्गा जी ने बनाई। आप गणेश जी का पढ़िए तो पूरी सृष्टि गणेश जी ने बनाई। अब समझ में नहीं आती कि बनाया किसने। तो अगर किसी ने बनाया ठीक है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब तो चोर जो चोरी करता है फिर उन्हीं की मर्जी से करता है। क्योंकि उसका किसी का गर्दन कोई काट रहा है तो भगवान की मर्जी के बिना तो कैसे काटेगा वो? आप तो कह रहे हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता तक नहीं, तो चोर का छुरा कैसे हिल रहा है? कोई किसी का गर्दन कैसे दबा रहा है? कोई किसी के साथ दुष्कर्म कैसे कर रहा है? इस पूरी सृष्टि में जितने पाप हो रहे हैं, इसका मतलब तो सबका जिम्मेदार भगवान है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता। तो सारे पाप भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। ये सब सिर्फ मूर्खता की बातें हैं। सच तो यह है कि मनुष्य स्वतंत्र है, उसका मन स्वतंत्र है। वो बुरा भी करता है तो अपने मन से, अच्छा भी करता है अपने मन से। भगवान जितने भी हमारे हुए वो सिर्फ प्रेरणा के लिए हैं, उनसे हम कुछ सीखें। वो हमको रोकने थोड़े आते हैं। न तो उन्होंने सृष्टि बनाई है, न तो उन्होंने
ऐसा कोई नियम लगाया है कि मेरी इच्छा से सब होगा। अगर चोर भगवान की इच्छा से चोरी कर रहा है, कोई किसी की हत्या भगवान की इच्छा से कर रहा है, कोई धर्म परिवर्तन भगवान की इच्छा से कर रहा है, इसका मतलब सारे पापों का मूल जड़ तो फिर भगवान हुए। और अगर भगवान सारे पाप करवा रहे हैं, फिर भगवान नहीं, वो तो शैतान हुए। तो भगवान तो कभी पाप करा नहीं सकते। तो साहब कहते हैं कि मेरा यही प्रश्न है कि अगर तुम जिन भगवान को मानते हो कि उनकी इच्छा से सब होता है, तो ये तो फिर कहीं सही नहीं साबित होता। सत्य तो यह है कि जब भगवान थे तब भी मंथरा ने गलत किया, तब भी रावण ने गलत किया, तब भी बहुत लोगों ने गलत किया, और राम जी ने उसको दंड दिया। अगर भगवान को जिस तरह से कल्पना किया जाता है कि उनकी इच्छा से सब कुछ हो सकता है, तो राम जी को लंका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इच्छा कर लेते कि रावण बढ़िया आदमी बन जाए, बन जाता। वो तो भगवान की इच्छा की बात थी ना। वो तो चाह लेते, रावण को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चाह लेते तो सीता जी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। रावण उठा भी नहीं पाता, छू भी नहीं पाता। सिर्फ राम जी इच्छा करते कि रावण धर्मात्मा बन जाए, बन जाता। सिर्फ वो चाह लेते राम जी कि सीता अयोध्या आ जाओ, आ जाती। क्योंकि भगवान की शक्ति कोई छोटी शक्ति है, भगवान की शक्ति कोई साधारण शक्ति है। कृष्ण जी को इतना मेहनत थोड़े करना पड़ता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं इच्छाओं से कुछ नहीं होता। भगवान कोई इच्छा ये नहीं है कि वो कर लिए इच्छा कि हाँ जगत बन गया, इच्छा कर लिए तो सबको सुख दुख दे दिया। किसी को भगवान सुख दुख नहीं देते। राम स्वयं कहते हैं ना, काहो न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनुग्राता। किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों से हम सुख दुख पाते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो गलत फल पाते हैं, सही करते हैं तो सही पाते हैं। आप राम जी का खूब पूजा करिए और गेट पर लगा दीजिए बबूल का पेड़, तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा कि कांटा? अगर आप राम जी की पूजा करते करते बबूल का पेड़ लगा दीजिए तो बबूल के पेड़ में आम फलेगा, कांटा ही न लगेगा। अब पूजा बिना किए आप आम का पेड़ लगा दीजिए तो कभी न कभी आपको आम का फल मिलेगा। आपके कर्म के आधार पर फल मिला, पूजा से नहीं मिला। पूजा से मन शुद्ध होता है, पूजा से मन शांत होता है। पूजा करिए मन की शुद्धि के लिए। पूजा करने से पाप नहीं मिटता है। अगर आप चोरी करना नहीं छोड़े और चोरी करते करते पूजा कर रहे हैं तो चोरी करने का पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर आप माता पिता को गाली दे रहे हैं और पूजा करते रहिए, आप माता पिता की पूजा गाली देते देते पूजा करते हैं तो उस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि जहां भी चमत्कार है, छल प्रपंच है, वहां से आप अपने आप को हटाइए। भीड़ में मत जाइए कि हाँ भगवान का नाम लेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मैंने तो एक नाम लिया बागेश्वर वाले बाबा। ऐसे बहुत से बाबा हैं जो आपको झूठा प्रचार कर रहे हैं कि भगवान की पूजा कर लीजिए और आप मांस मछली खाते रहिए, सीधे स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा, सीधे पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो राक्षस वाला कर्म करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए तो क्या होगा? धर्म की ज्योति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा चमत्कार के पीछे मत भागिए, यथार्थ में आइए। रियल क्या है, सत्य क्या है? सत्य यह है कि आप यह जान लीजिए कि मन हमारे दुखों का कारण है और मन से ही हम गलत सोचते हैं। वो गलत सोचना छोड़ दीजिए, मन को निर्मल बनाइए। कौन जाने कब किसका किससे बिछुड़ना हो जाए। हम जिसको कहते हैं हम इसके बिना जी नहीं सकते, एक दिन अपना ही आदमी चल बसता है, गुजर जाता है। या कोई किसी के बिना यहाँ भले ही कहे कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, गाड़ी घोड़ा आदमी जमीन सब, लेकिन एक दिन सबसे बिछुड़ना हो जाता है। एक दिन सबको छोड़ के जाना है। तो जब सब कुछ छोड़ के जाना है तो इस धरती पर हम क्यों बेहोश होके जी रहे हैं? हम होश में क्यों नहीं आते? आज हम श्रद्धांजलि मना रहे हैं, ऐसे ही न जाने कितने लोग हमारे आसपास गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। अपने अपने स्तर से कुछ धर्म कर्म करके चले जाते हैं, कुछ बिना किए चले जाते हैं। हम सब भी एक दिन चले जाएंगे, किसके पीछे भागना, क्यों दीवाना बनना? इसलिए संत जन कहते हैं कि अब जाना ही है तो कुछ धर्म कमा के जाओ, कुछ पुण्य कमा के जाओ। थोड़ा ही सही पुण्य कमाओ,
अरे मत राजा हरिश्चंद्र बनो, कम से कम अपने स्तर से इतना तो बनो कि किसी का दिल मत दुखाओ। यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम मन से, तन से, वचन से बुरा तो मत करिए। अगर इतना भी कर लिए कि आपने ठान लिया, आपने संकल्प ले लिया कि अगर हम किसी को बहुत कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को दुख तो न दें, किसी को कटु वचन तो न कहें, किसी को बुरा तो न बोलें, किसी को गाली तो न दें, किसी के लिए बुरा तो न सोचें। जब इतना भी आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप कुछ कुछ जीवन में भक्ति को धारण कर लिए, और आपके जीवन में अब जो सत्य आया है उससे बड़ा फिर कुछ नहीं है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो आज बरगलाएंगे। ये दुनिया यही खेल चल रहा है। इस्लाम में भी इस्लाम कहता है दुनिया को खुदा ने बनाया, और ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा ने बनाया। सब अपने अपने में मस्त है कि हमारे भगवान ने, हमारे भगवान ने। और दुनिया में सब पाप हो रहा है, कोई रोकने को राजी नहीं है। मुसलमान कहता है अल्लाह ने बनाया, और देखिए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, ईरान में, इराक में कितना बम धमाका होता है। कौन करा रहा है? अल्लाह करा रहा है। कितने लोग इधर उधर पागल बने घूम रहे हैं, कौन करा रहा है? अल्लाह। कितने ईसाई देश में भी, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो कौन करा? गॉड झगड़ा करा रहा है। सबका भगवान है, अब फिर भी दुनिया में झगड़ा हो रहा है, मतलब सबका भगवान निकम्मा हो गया। भगवान तो पावरफुल होता है, वो जब चाहे झगड़े को रोक सकता है, जब चाहे आदमी को धर्म मार्ग पर लगा सकता है। भगवान के होते झगड़ा हो रहा है। वस्तुतः लोगों ने भगवान को समझा ही नहीं। भगवान झगड़े रोकने के लिए नहीं है। भगवान ने जो करना था वो कर लिए, वो आपको मौका दिए हैं, आप करिए। राम जी आपको अपना कर्म करके दिखा दिए कि मैं, देखो मैं क्या किया। लोग राम जी को भगवान मानते थे, लेकिन राम जी एक साधारण मनुष्य की तरह जंगल में रहे। कभी वो गर्व नहीं किए, अहंकार नहीं किए। और आज आदमी राम को मानने वाला थोड़े थोड़े चीज में अहंकार किए बैठा है। हनुमान जी ने दिखा दिया कि बल कितना भी हो, विनम्रता ही सबसे अच्छी चीज है। विनम्र बन के रहिए, भक्ति में रहिए, शांति से रहिए। भरत जी ने बता दिया कि कुछ भी हो, भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहाँ मानते हैं? तो जितने भी भगवान हैं वो तो अपने कर्म से बता दिए कि आपको कैसे रहना है। कबीर साहब ने भी बता दिया, लेकिन आज कबीर साहब के नाम पर इतना आडंबर हो गया है कि समझ में नहीं आता। जो कबीर पाखंड का विरोध करते थे, जो कबीर अंधविश्वास का विरोध करते थे, जो कबीर सारे कुरीतियों का विरोध करते थे, आज उस कबीर पंथ में भी न जाने कितना तामझाम शुरू हो गया। सदगुरु कबीर तो पाखंड विरोधी संतों में एक नंबर पर गिने जाते हैं कि जो छुआछूत, पाखंड, आडंबर, जातिवाद को मिटाने वाले संत हैं। और आज उनके नाम पर कितना आडंबर हो रहा है। आज लोग उन्हीं को भगवान मान करके वही सृष्टि करता है। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं। जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि सृष्टि की रचना अनादि काल से है, इसको बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, आदमी ने उन्हीं को भगवान मान लिया कि तुम्ही ने बनाया। कितनी मूर्खता है। तो इसलिए सबको सचेत रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए कि ये जो जीवन मिला है बड़ा अनमोल है। और जब मौका मिले सेवा भजन में लगिए, भक्ति में लगिए। सदगुरु कबीर की वाणी अगर जहाँ आ जाए वहाँ सब लोग छिपने लगता है। सदगुरु कबीर की वाणी में तेज है, सत्य है। जैसे सूर्योदय होता है ना, तो उल्लू को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि उसको अंधेरा पसंद है। ऐसे ही जहाँ सदगुरु कबीर की वाणी पहुँच जाती है वहाँ सबको कष्ट होता है। और ऐसे आडंबर पाखंडी साधु आपको बरगलाता है और आदमी वहीं जाता है मोक्ष मांगने। तो ऐसे लोग को अपना भविष्य पता नहीं होता है। और आप देखेंगे कई बार, एक दिन उनका इंटरव्यू हम सुन रहे थे, वो बोले कि कोई अनजान व्यक्ति उनको फोन करके धमकी दे रहा था। तो आप तो भविष्य जानते हैं, आपको पता नहीं चला वो अनजान व्यक्ति कौन था। आप थाना में रिपोर्ट लिखवाए कि हमको कोई अज्ञात व्यक्ति जो है हमको धमकी दे रहा था, तो आपको तो पहले ही जान लेना चाहिए कौन आदमी आपको फोन करने वाला है। जब आप जान लेते हैं कि ये कौन है सब पता चल जाता है, तो आपको खुद कोई धमकी दे रहा है, आपको पता नहीं चला, आप थाना चले गए रिपोर्ट लिखाने। तो
तो सोचिए, आपको खुद होश में आना चाहिए। जिसको इतना पता है कि सबका भविष्य जानता है, बेचारे को अपना ही भविष्य पता नहीं कि कोई धमका रहा है तो रिपोर्ट लिखाने थाना जा रहा है। उनको जाने की जरूरत नहीं थाना, वो खुद बता देते थाना वाले को कि अमुक आदमी है, यहाँ घर है, ऐसा ऐसा है, ये मोबाइल नंबर है, ये उसका माता पिता का नाम है, जाओ उसको पकड़ लाओ, उसने धमकाया मुझे। ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि परंपरा में लोग पड़े होते हैं, जो सीखा जाना उसी अनुसार से वो समाज में काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सदगुरु कबीर जैसे संत हमें जगाते हैं, हमें होश में लाते हैं कि नहीं, बेहोशी में मत रहिए, होश में रहिए। कोई किसी को मोक्ष देने वाला नहीं है, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। आप गलत करेंगे, आपको गलत मिलेगा, चाहे आप मंदिर में रहिए चाहे बाजार में रहिए। आप पाप करेंगे, आपको पाप की सजा मिलेगी। आप धर्म का काम करेंगे, आपको धर्म का फल मिलेगा। आप झूठ बोलेंगे, आपको झूठ का फल मिलेगा। बीच में वो बदल नहीं जाएगा। अगर आप मन से वचन से थोड़ा भी अच्छा करते चलिए, आपको अच्छा फल मिलेगा, कोई रोकेगा नहीं। अगर आप बढ़िया काम करिए तो कोई भगवान आपको रोक नहीं सकता है, और बुरा करिए तो कोई भगवान आपको बुरा फल को मिटा नहीं सकता है। यही सदगुरु कबीर का कहना है। तो सदगुरु कबीर की वाणी खरी वाणी है, आग का गोला है, एटम बम है समझिए। जहां पड़ जाता है, आडंबर और पाखंड फैलाने वाले सब भाग खड़े होते हैं। तो जो लोग राम कृष्ण को मानते हैं, साहब कहते हैं आपका मान्यता बदलनी चाहिए। मानिए उनको, पर मानने का मतलब ये नहीं होता कि चित्र में मानिए। राम कृष्ण को मानते हैं तो चरित्र में मानिए। चित्र तो प्रतीक मात्र है। जैसे यहाँ हम राम जी का चित्र लगा दे और यहीं पर कोई बैठ के सिगरेट पिए, तो राम जी रोकेंगे कि तुम काहे पी रहा है? वो तो आपका विवेक होना चाहिए कि हम फोटो राम जी का लगाएं और हम सिगरेट पी रहे हैं। हम मंदिर में बैठे और ताश खेल रहे हैं। आज मंदिरों में लोग ताश खेलता है कि नहीं? दोपहर के समय मंदिर के चबूतरे पर आदमी ताश खेलता है, वहाँ प्रार्थना नहीं गाता है, और वहीं पर उल्टा सीधा काम करता है। मंदिर के दहलीज पर बैठ करके वहीं प्लान बनाता है, किसको लूटना है, किसको मारना है। मंदिरों में प्लान बनते हैं, और मस्जिद में बैठ करके आतंकवादी लोग प्लान करता है कि कहाँ बम फोड़ना है। तो ये मस्जिद और मंदिर क्या है? मंदिर में बैठ के आप ताश खेल रहे हैं, मस्जिद में बैठ के आप बम फोड़ रहे हैं। यही तो चल रहा है। साहब कहते हैं नहीं, आप अपने मन को पवित्र करिए, आप अपने आप को व्यवस्थित करिए। आप घर को भी मंदिर बनाइए, मंदिर को ही मंदिर नहीं, और मान्यता को बदलिए। जो भी भगवान हैं उनके प्रति अगर आपकी आस्था है तो उनके कर्म को भी उतारिए। मांस मछली मत खाइए, भक्ति में मन को लगाइए, सच्चे मन से पूजा करिए, ईमानदारी से जीवन बताइए। आप राम के सच्चे भक्त हो गए, हनुमान जी के भक्त हो गए। तो मुख में राम और बगल में छुरी, तो ये तो गलत है। मुख में हनुमान जी हैं और कर्म में कुंभकर्ण है, तो काम नहीं बनेगा। मुख में अगर हनुमान है तो आचरण में भी हनुमान होना चाहिए। हनुमान जी का जीवन पढ़िए। जो लोग कहते हैं मैं हनुमान का भक्त हूँ, बहुत लोग मानते हैं अपने आप को कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी का जीवन पढ़िए, कितना विनम्र हैं, कितना ज्ञानी हैं, कितने महान संत हैं, वो साधु पुरुष हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। तो उनको मानने वाला अगर पाप कर रहा है, छल कर रहा है, तो वो राम जी का या हनुमान जी का भक्त तो नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर का बात, सदगुरु कबीर की वाणी लोगों को चुभती, कड़वा लगती है। जैसे नीम कड़वा होता है ना, लेकिन औषधि गुण से भरपूर होता है। अगर कोई थोड़ा थोड़ा नीम रोज खाए तो कभी उसके शरीर में कोई समस्या नहीं हो सकती, निरोग रहेगा। चर्म रोग नहीं हो सकता है, पेट में कोई समस्या नहीं हो सकती। सदगुरु कबीर की वाणी भी थोड़ी कड़वा तो है, लेकिन अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा हम उसको धारण करें तो आदमी भी सारे समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, सारे व्याधि से मुक्त हो जाएगा। अगर लापरवाही में जीवन जी रहे हैं, बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, तो आप तो अपना जीवन बिगाड़ ही रहे हैं। आप अपने बच्चों का भी भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। और यदि आप शिकायत करने लग गए कि मेरे बच्चे तो बात नहीं मानते, तो सावधान हो जाइए कि आपने कोई गड़बड़ी की है, जिस वजह से आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं।
इसलिए बच्चों से प्रेम करिए, लेकिन इतना कठोरता भी रखिए कि आपके बच्चे धीरे धीरे गलत मार्ग की ओर ना चला जाए, धीरे धीरे आपके बच्चे किसी गलत संस्कार में ना चला जाए, आपके बच्चे की आदत बिगड़ ना जाए। इतनी कठोरता भी रखिए। पहले के समय में बच्चों को प्रेम भी दिया जाता था और छोटे अवस्था से बच्चों को थोड़ा स्वतंत्र भी छोड़ दिया जाता था, चलने के लिए गिरो पड़ो चलो, मन इधर उधर घूमो फिरो, ताकि उसका शरीर भी सबल रहे, मन भी सबल रहे। आज बच्चे हमारे चूहा बिल्ली छिपकली से डरने लगते हैं, कॉकरोच से डरने लगते हैं। आप इतना उसको कैद कर लेते हैं कि वो बाहर निकल के एक छोटा सा चींटी भी देखता है तो रो पड़ता है, इतना भयभीत हो जाता है। आप ऐसा मत करिए, अपने आप में वो शक्ति भरिए, वही चीज अपने बच्चों में भरिए, उसको इतना स्वतंत्रता दीजिए कि वो शेर का भी सामना कर सके, वो बिल्ली या छिपकली से न डरे। अगर आप अपने बच्चों को इतना कम, आप प्यार करिए, लेकिन आपका प्यार अगर उसको कमजोर बना रहा है, आपका प्यार अगर उसको लाचार बना रहा है, तो सोचिए कि वो कल क्या करेगा। आप अपने बच्चे को लाचार मत बनाइए, आप अपने बच्चे को कमजोर मत बनाइए, उसको शक्तिशाली बनाइए, समृद्ध बनाइए। आप उसको शेर से भी ज्यादा भयंकर साहसी बनाइए, ताकि वो कल को कोई विपत्ति आ जाए तो सामना कर सके। ऐसा मत बना दीजिए कि रोते रोते हार्ट फेल हो जाए उसका। इसलिए संत कहते हैं सत्संग आपको इतना मजबूत बनाता है, इतना समझ पैदा कर देता है कि आप तो अपने जीवन को सुंदर बनाते ही हैं, आप अपने बच्चों को भी सही संस्कार देते हैं, फिर आपके ही बच्चे सही संस्कार लेकर के आपको भी श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा करते हैं, राम जी की तरह माता पिता की आज्ञा मानते हैं। ऐसे ही अपने बच्चों को रखिए ताकि वो भी देशभक्त बन सके, माता पिता गुरु भक्त बन सके। ऐसा संस्कार मत दीजिए कि आपको भी लात मारे और संत को भी गाली दे। आज बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो मॉडर्न युग के बच्चे हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, और दो चार लाइनें कहीं से सीख लिया और साधु संत को, धर्म को ही गाली देना शुरू कर देता है, माँ बाप को ही अपमान करना शुरू कर देता है। तो ऐसे नालायक बच्चे कहीं न कहीं अपने माँ बाप की लापरवाही से पैदा हुए हैं। जो माँ बाप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, बच्चे ऐसे ही नालायक हो जाते हैं। जो धर्म, संस्कृति और बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना छोड़ देते हैं, जो अपने ही माता पिता का सम्मान करना छोड़ देते हैं, फिर ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। ये कुछ दो चार पैसे तो कमा लेंगे, थोड़ा ऐशो आराम का जीवन तो जी लेंगे, लेकिन उसके बाद जो इनके जीवन की यात्रा होती है वो नरक से भी बदतर होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों में, अपने जीवन में धर्म का दीप जलाइए, सत्संग का दीप जलाइए। जब भी अवसर मिले आप भी सत्संग में जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए। जब भी अवसर मिले आप भी परमार्थ में मन को लगाइए, बच्चों को भी परमार्थ में लगाइए। फिर आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में दुख था, जो आपके जीवन में कष्ट था, जो आपके जीवन में पीड़ा थी, क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। फिर चारों ओर सुख ही सुख नजर आएगा।